human reproductions. Okay, it is the new unit called as the human reproduction, और इसको ही कहा जाता है दैट इज द रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी. रिप्रोडक्शन in organism. So obviously here is the very important in this unit human reproductions. Also this unit consists of three parts: reproduction in organism, then human reproduction and reproductive health. Okay, so here it is the various phenomena about the what is the male reproductive system, what is the female reproductive system, then also what is the asexual reproduction, what is the sexual reproduction. There is the a requirement of the two gametes or a requirement of the particularly male and female gametes. तो obviously it is the various phenomena. Okay, और एक तरीके से various phenomena होने के कारण particularly इसके अंदर diversity. Okay, यानी कि gastrulation कैसे होता है, blastulation कैसे होता है. Okay, then what is the placenta, so many things present in this unit. Okay, यानी कि formation of new generation, formation of new progeny along with, यानी कि एक तरीके से कैसा particularly इसमें देखा जाएगा कि male gamete and female gamete, okay, they are the unite together, there is the formation of the zygote, fertilization occurs and new young ones there is the produce. So obviously here is the formation of the new young ones. Okay, so through the reproductions. Now about the एक तरीके से देखा जाए तो what is the definitions. Okay, definition, the ability of living organism, very important है इसकी definition. the ability of living organism, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक एबिलिटी होती है टू प्रोड्यूस न्यू यंग वंस. ओके, टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग, टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग of its own kind, for continuity of species, यानी कि species वो बनती रहे कंटिन्यू. ओके, of their species now is called as the reproduction, यानी कि इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, reproductions. तो obviously this is the very important definition, the ability of living organism to produce offspring of its own kind for continuance of their species is called as the reproductions. Also एक तरीके से it is the lifespan also very important here. एक तरीके से लाइफ स्पैन होता है, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, लाइफ स्पैन. ओके, लाइफ स्पैन ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन द ह्यूमन रिप्रोडक्शन. तो ऑब्वियसली द लाइफ पीरियड बिटवीन द टाइम पीरियड बिटवीन बर्थ एंड नेचुरल डेथ. ओके, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड एज द टाइम पीरियड बिटवीन एक तरीके से बर्थ. ओके, पहला तो क्या आएगा, बर्थ एंड नेचुरल डेथ. ओके, यानी कि एक तरीके से नेचुरल डेथ कब आएगी, यानी कि टाइम पीरियड कब रहेगा बिटवीन बर्थ एंड नेचुरल डेथ के बीच में. ओके, डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म called as लाइफ स्पैन. ओके, यानी कि एक टाइम पीरियड बिटवीन है अपना एक तो बर्थ और दूसरा नेचुरल डेथ के बीच में ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एज द लाइफ स्पैन. ओके, अभी मैक्सिमम लाइफ स्पैन भी होता है. ओके, मैक्सिमम लाइफ स्पैन, इट इज द मैक्सिमम टाइम पीरियड सर्वाइव बाय ओनली इंडिविजुअल मेंबर ऑफ स्पीशीज, यानी कि जो भी एक तरीके से दैट इज कॉल्ड एज द
मैक्सिमम लाइफ स्पैन भी होता है, मैक्सिमम लाइफ स्पैन भी होता है कि जो एक तरीके से इंडिविजुअल है वो कितना सर्वाइव कर सकता है। ओके, तो ऑब्वियसली सम एग्जांपल है, जैसे कि डॉग का होता है 20 इयर्स लाइफ स्पैन होता है, टाइगर का 25 इयर्स, उससे ज्यादा भी होता है, कैट 28, लॉयन 30, टर्टल का 123, देन पैरोट 140 एंड टॉर्टोइस का सबसे ज्यादा होता है दैट इज दी 152 एंड ह्यूमंस बीइंग यू नो दी 100, आजकल तो 100 तक भी नहीं जाते। ओके, तो दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली दिस इज अबाउट द मैक्सिमम लाइफ स्पैन में आप हमेशा ध्यान में रखिएगा जो स्पीशीज होगा बिलोंगिंग टू इच कोई भी दूसरी स्पीशीज होंगी, यानी कि वो स्पीशीज के बीच में एक तरीके से लाइफ स्पैन देखा जाएगा कि वो स्पीशीज कितने दिन तक जिंदा है। ओके, तो दिस इज अबाउट दिस सम फिनोमिना, वन इज द डेफिनेशन ऑफ रिप्रोडक्शंस, देन व्हाट इज द लाइफ स्पैन एंड व्हाट इज द मैक्सिमम लाइफ स्पैन। ओके, नाउ अबाउट द एवरेज लाइफ स्पैन। अपन ने एक तरीके से मैक्सिमम लाइफ स्पैन के बारे में देखा था, ऑल्सो लाइफ स्पैन के बारे में देखा था, देन पर्टिकुलरली व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिप्रोडक्शंस वो देखा था। ठीक है, नाउ अबाउट द रिप्रोडक्शंस की डेफिनेशंस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलरेडी मैंने आप लोगों से डिस्कस किया है। नाउ अबाउट द एवरेज लाइफ स्पैन, ओके, इट इज कॉल्ड एज द एवरेज लाइफ स्पैन। ओके, एवरेज लाइफ स्पैन ऑल्सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमिना, यानी कि 50%, यानी कि एक तरीके से इट इज द टाइम पीरियड बिटवीन 50% ऑफ प्रोड्यूस, और पर्टिकुलरली मैं बोल सकता हूँ कि इट इज टाइम पीरियड सर्वाइव बाय 50% इंडिविजुअल, सर्वाइव बाय 50% in one individual, it is the individual in our population. In India, average lifespan is 56. Average lifespan is 56. Now it is time period. इसकी डेफिनेशन आप ध्यान में रख सकते हो. It is time period. It is time period. It is time period survive by 50% individual in our population, individual in our population is called as the average lifespan. Okay, और नियर अबाउट इन इंडिया में 56 इतनी लाइफ स्पैन होती है, एवरेज लाइफ स्पैन. तो दिस इज अबाउट द एवरेज लाइफ स्पैन. के नाउ अबाउट द रिप्रोडक्शंस. अभी आप देख सकते हो कि रिप्रोडक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड एज द रिप्रोडक्शन. नाउ reproductions are two types, you know the about the reproductions. One is called as the asexual reproduction, and now second it is called as the sexual reproductions. Okay, it is the male gamete and female gamete, they are unite together, they form the zygote and particularly produce new individual. This is called as the sexual reproductions. Okay, there is the requirement of two parents. Now what about the asexual reproductions? Asexual reproductions में here is very important, it occurs only mitotic division, very important, mitotic division, यानी कि यहाँ सिर्फ क्या हो रही है, mitotic division हो रही है. ओके, and required सिंगल पैरेंट, और यहाँ पर कैसा है, रिक्वायर्ड सिंगल पैरेंट. ओके, यानी कि वहां माइटोटिक भी हो रही है, मियोटिक भी डिवीजन हो रही है, रिक्वायर्ड ओनली सिंगल पैरेंट. ऑल्सो यहाँ पर आपको जो भी मिलेंगे एक तरीके से जेनेटिकली सिमिलर मिलेंगे, और सिमिलर लाइक क्लोन, एक तरीके से मैं उनको क्या बोल सकता हूँ, क्लोन मिलेंगे. नाउ ऑल्सो सिमिलर क्लोन और एक तरीके से जेनेटिकली सिमिलर क्लोन मिलेंगे, दैट इज कॉल्ड एज दी पर्टिकुलरली, यानी कि यहाँ ऐसा कुछ आपको वेरिएशंस नहीं मिलेगा, जैसी बॉडी है लाइक वैसे ही मिलेगा. अभी ये तो हो गया इसका एडवांटेज. ओके, ये एक तरीके से इट ऑकर ओनली माइटोटिक डिवीजन, रिक्वायर्ड सिंगल पैरेंट, जेनेटिकली सिमिलर क्लोन. ओके, नाउ अबाउट द डिसएडवांटेज, इसका ये है कि पर्टिकुलरली
इट इज देयर इज दी नो फ्यूजन ऑफ गमीट्स, यहां पर क्या नहीं होगा, देयर इज नो फ्यूजन ऑफ गमीट, देयर इज नो फ्यूजन of gametes, there is no fusion of gametes obviously. Then also here are there is the negligible role play in evolutions, very important, यानी कि एक तरीके से it has लिख ही देते हैं, it has negligible role in evolution, नेग्लिजिबल रोल इन इवोल्यूशन, यानी कि इवोल्यूशंस को सपोर्ट नहीं करता है. बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस रिक्वायर्ड, देयर इज द डबल पेरेंट, यू नो दी अबाउट दी. नाउ अबाउट द टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस, वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट दिस. टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस, यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के कौन कौन से टाइप हो सकते हैं. ओके, now very important है types of asexual reproductions. Here is the you know the about the binary fission. ओके, पर्टिकुलरली वहां पर क्या होता है कि एक तरीके से एक सेल रहता है, उसका कार्योकाइनेसिस होता है एंड कार्योकाइनेसिस फॉलोड बाय द साइटोकाइनेसिस. ओके, एंड इलोंगेशंस होगा साइटोप्लाज्म का और सेल का डिविजन्स होगा. तो ऑब्वियसली पहला जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस ले रहा हूं, दैट इज कॉल्ड एज द फिशन. Okay, fissions also so many types. Now fissions, it is the A. Fissions में first that is called as the binary fission. अपन इसको क्या बोलेंगे, called as the binary fission. Binary fission, it is seen in amoeba. It is seen in particularly amoeba. ठीक है, इसमें भी दो टाइप्स होते हैं. वन इज बाइनरी फिशन में एक होता है सिंपल बाइनरी फिशन एंड ऑल्सो दैट इज द लॉन्जिट्यूडिनल बाइनरी फिशंस एंड मल्टीपल फिशन. ओके, तो नाउ अबाउट दी, यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दे सकते हैं अपन बाइनरी फिशंस का. इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शंस पेरेंट सेल अंडरगो कार्योकाइनेसिस फॉलोड बाय द साइटोकाइनेसिस, यानी कि इन दिस वेरी इंपॉर्टेंट, इन दिस reproduction formation, in this reproductions parent cell undergo karyokinesis, undergoes karyokinesis. Karyokinesis means मतलब it is the division of nucleus. Karyokinesis followed by साइटोकाइनेसिस. ओके, यानी कि और ये जो होता है, दिस इज द डिवीजन ऑफ कार्योकाइनेसिस, डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस, एंड साइटोकाइनेसिस डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म. आप ध्यान में रखिएगा. ओके, एंड साइटोकाइनेसिस वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर है. एंड देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ डॉटर सेल, यानी कि यहाँ पर ही क्या हो जाएगा, साइटोकाइनेसिस हो गया, साइटोकाइनेसिस. then after the formation of daughter cell, किसका फॉर्मेशन होगा, तो दैट इज कॉल्ड एज द डॉटर सेल का फॉर्मेशन होगा. आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा. ओके, नाउ टाइप बाइनरी फिशन में फर्स्ट टाइप दैट इज कॉल्ड एज द, अभी इसके अंदर फर्स्ट टाइप है कॉल्ड एज द सिंपल बाइनरी फिशन, यानी कि सिंपल बाइनरी फिशन होता है जो अमीबा में मिलता है. ओके, यानी कि साइटोप्लाज्मिक डिवीजन ऑकर थ्रू और साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो जाएगा. और इसका एक एग्जांपल होता है दैट इज कॉल्ड एज द अमीबा. पहले अमीबा, इट इज द एग्जांपल ऑफ द सिंपल, यानी कि सुडोपोडिया मूवमेंट होती है जिसके अंदर, और देयर इज द इन दिस साइटोप्लाज्मिक डिवीजन ऑकर थ्रू एनी प्लेन, यानी कि कौन से भी प्लेन से वहां पर बन सकती है. नाउ अबाउट द सेकेंड बाइनरी फिशन, इट इज कॉल्ड एज द longitudinal. Okay, very important, longitudinal binary fission, that is called as the longitudinal binary fission होती है. यानी कि यहाँ क्या हुआ है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन. ओके, एनी प्लेन से कहीं से भी उसका फॉर्मेशन होके न्यू डॉटर सेल्स बनाएगा. अभी एक तरीके से एग्जाम्पल है इसका, एग्जाम्पल यूग्लिना, वेरी इंपॉर्टेंट, longitudinal binary fissions का example called as the Euglena, also that is called as the Vorticella. Okay, Vorticella, it is also
यूकैरियोटिक, सॉरी इट इज ऑल्सो वो पर्टिकुलरली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। नाउ अभी क्या होता है इसके अंदर लॉन्जिट्यूडिनल, तो इट ऑकर्स इन दी पर्टिकुलरली एक्सिस, यानी कि समझ लो ये दिस इज दी पर्टिकुलरली यूग्लिना का स्ट्रक्चर्स ऐसा होता है, ठीक है। यूग्लिना, दिस इज द यूग्लिना और उसके दो फ्लैजेला होता है, तो ऑब्वियसली लॉन्जिट्यूडिनल से यहां से एक बॉडी बनेगी, यहां से एक बॉडी बनेगी, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एज द पर्टिकुलरली लॉन्जिट्यूडिनल बाइनरी फिशन। इन दिस टाइप ऑफ बॉडी डिवाइड्स along longitudinal axis से, तो this is about the longitudinal binary fission. Now third about the transverse binary fission. Okay, third is called as the transverse binary fission. Okay, transverse binary fissions, that means particularly in this reproduction, in this, well लिख लेते हैं, in this reproduction body divided along transverse axis, body divide along transverse axis. एग्जाम्पल मैं यहां लिख रहा हूं, कॉल्ड एज द पैरामोशियम। ओके, यहां एक तरीके से आप देख सकते हो कि बॉडी ट्रांसवर्स पार्ट से, यानी कि ट्रांसवर्स रीजन से क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएंगी। तो इन केस में आप देख सकते हो कंजुगेशन ट्यूब भी होती है। ओके, देयर इज द फॉर्मेशन। तो ऑब्वियसली about the particularly transverse binary there is the type of asexual reproduction में first था fission. Okay, अभी इसके बाद अपने को पढ़ना है, अभी तो अपन ने देखा है उसके अंदर पहला तो था एक binary fissions, then longitudinal fission and transverse fission. Now about discuss about the multiple fission. For the B, after the fission के बाद B called as the multiple fission, now called as the multiple fission. Here are very important, यानी कि in this type of fission, the parent cell यानी कि यहाँ पर कौन सा है, parent cell undergoes several karyokinesis followed by only one, और आप लिख सकते हो one cytokinesis is called as the multiple fission. Okay, example that is called as the प्लाज्मोडियम स्पीशीज. ओके, मलेरिया का जो फॉर्मेशंस होता है, अल्सो एंटामीबा हिस्टोलिटिका, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज द अमीबाइसिस. ओके, दैट इज द अमीबाइसिस डिसेंट्री आती है. ओके, यानी कि समझ लो यहाँ पर आपके पास एक सेल है. ओके, या इसका एक बॉडी प्रोडक्ट है, यानी कि इसका एक सेल है. पहले वो खुद में क्या हो जाएगा, एक सेल से वो एक तरीके से इलोंगेटेड हो जाएगा. ऑब्वियसली ये सेल से क्या हो जाएगा, अभी इलोंगेटेड हो गए, दो सेल बने. ओके, ये दो सेल से कितना बनेगा, 1 2 3 4 बना. ठीक है, अभी यही से क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा और यहाँ पर मल्टीपल बन जाएंगे. समझ में आया? देन यहां से ही एक एक बॉडी बाहर निकलेगी. तो ये मेरे लिए एक तरीके से क्या है, मल्टीपल फिशन है. ठीक है, और पर्टिकुलरली मैं इनको क्या बोल सकता हूं, दैट इज कॉल्ड एज द मल्टीपल फिशन. यानी कि इन दिस टाइप ऑफ फिशन द पेरेंट सेल अंडरगो सेवरल कार्योकाइनेसिस, यानी कि बहुत ज्यादा क्या हो रही है, कार्योकाइनेसिस हो रहे हैं, बट फॉलोड बाय द वन साइटोकाइनेसिस, एक ही हो रहा है. तो दिस इज अबाउट द पर्टिकुलरली फिशंस एंड टाइप ऑफ this is about the what is the fission and types of fission. Now about the budding. Budding, it is also type of asexual reproductions. Now about the in this reproductions, bird appear on the parent's body and they particularly
nutrient take up from the particularly parents body, and they are increase their size, and they are capable of surviving independently, okay, and it grows into a new organism. यानी कि एक तरीके से यहाँ पर मैं एक बर्डिंग का यानी कि बर्ड एक तरीके से एग्जाम्पल आता है यहाँ पर, आप हमेशा ध्यान में रखिएगा, हाइड्रा. इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट, okay, it is belonging to the Coelenterata phylum or a Cnidaria phylum, okay. तो now about the particularly समझ लो, this is the hydra, okay, ये एक हाइड्रा है, okay, and then also अभी उसकी बॉडी ये है, okay, और यहाँ से एक बर्ड अराइज हो रहा है, this is called as the bird, okay. अभी ये है बर्ड, and this bird can be entire bird, it can be survive and form the particularly hydra. तो दिस इज कॉल्ड एज द बडिंग. एक तरीके से ये न्यूट्रिएंट कहाँ से लेंगा, न्यूट्रिएंट टेक अप फ्रॉम द पर्टिकुलरली पेरेंट्स बॉडी. दिस इज द पेरेंट्स बॉडी, ओके, पेरेंट्स बॉडी. पेरेंट्स बॉडी से ये क्या लेंगा, पर्टिकुलरली न्यूट्रिएंट लेंगा, उसको लेंगा, अपने साइज को एक तरीके से क्या करेगा, बढ़ाएगा, साइज को अपने बढ़ाते जाएगा, इंक्रीज देयर साइज, एंड साइज जैसे जैसे बढ़ गया, ही इज द सर्वाइव इंडिपेंडेंटली and produce independently, and it grows into new organism and grows into the new organism. यानी कि एक तरीके से बर्डिंग का डेवलपमेंट हो गया into the new organism. तो बर्ड का डेवलपमेंट हो गया into new organism, that is called as the budding. Example है, that is called as the particularly called as the hydra. Also endogenous budding भी शो होती है, in the endogenous budding भी होती है. Also एक तरीके से स्पिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, पर्टिकुलरली इन दी जम्यूल का फॉर्मेशन इन दी पर्टिकुलरली स्पॉन्जेस. इट इज दी also asexual reproduction type, okay. यानी कि एक जम्यूल फॉर्मेशन, देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ स्पिक्यूल्स, ओके, एंड उसका एक कन्वर्शन होता है जम्यूल्स में, ओके, यानी कि जम्यूल का फॉर्मेशन होता है. एंड दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन also called as the asexual reproduction, and this is about the budding. Okay, now about the fragmentations. Okay, fragmentations, it is also type of asexual reproduction. It is also type of asexual reproduction. Example, यानी कि आप इसमें example आप दे सकते हो. Example, it is the Spirogyra. Okay, example किसका है, Spirogyra का है. In this parent body and in this reproduction, parent body, in this reproduction parent body broken into pieces, एक तरीके से, that is called as the pieces, okay, broken into the pieces. Each pieces एक तरीके से किस में ग्रोथ करेगा, एक तरीके से, that is called as the growth. Each pieces can grow into the new body, okay. Spirogyra, it is the example. Then starfish also, यानी कि उनके अंदर भी आप लोगों ने देखा होगा. also one more type है कि regeneration occurs in the planaria, okay. there is the regenerations होता है, तो obviously यानी कि entire एक आधी बॉडी से उनका पार्ट कट हो गया, तो वहीं से वो रीजनरेट करना चालू कर देता है, okay. तो this is about the fragmentations, okay, and sexual reproduction, and particularly fragmentation, and this is about the asexual reproduction. Okay, now about the sexual reproductions. And sexual reproduction, it is the involvement of there is the two parent. अभी अपन ने जो देखा किसके बारे में देखा था, asexual reproductions के बारे में. Now discuss about the sexual reproduction. Okay, in this reproduction, यानी कि आप बोल सकते हो in this reproduction, requirement of the particularly two parent. Okay, in this reproduction, two parents are involved. Very important. Two parents are involved. Two parents are involved here, along with formation
ऑफ गमीट, ओके, किसका फॉर्मेशन होगा, गमीट का फॉर्मेशन होगा, गमीट फॉर्मेशन इनटू दी, यानी कि मेल गमीट फीमेल गमीट दे यूनाइट टुगेदर एंड दे फॉर्म दी जाइगोट, ओके। नाउ अबाउट दी कॉजेज दी, यहाँ पर उसका एक एडवांटेज होगा कि इट इज दी प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन इवोल्यूशंस बिकॉज कॉज दी वेरिएशन इंपॉर्टेंट, यानी कि कॉज वेरिएशंस, यानी कि यहाँ पर आपको जेनेटिकली सिमिलर क्लोन नहीं मिलेंगे, ओके। तो यहाँ क्या हो रहा है, वेरिएशंस आ रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, एंड प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन इवोल्यूशन, यानी कि प्ले रोल इन इवोल्यूशन, यानी कि इवोल्यूशन में रोल प्ले करेगा, रोल प्ले इन इवोल्यूशंस, वेरी इंपॉर्टेंट, रोल प्ले इन इवोल्यूशंस, ओके। तो दिस इज पॉइंट ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। देन ये एक तरीके से जो इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये एक तरीके से स्लोअर मेथड है, ओके, और आप एसेक्सुअल देख सकते हो कि एक तरीके से फास्टर प्रोसेस है, ओके। तो दिस इज अबाउट द पर्टिकुलरली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नाउ डिस्कस अबाउट द फर्टिलाइजेशन, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। नाउ अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस, अभी अपन बात करेंगे टोटली अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। नाउ इसके इसमें अपने को 3 इवेंट्स मिलेंगे। वन इवेंट्स कॉल्ड एज द पर्टिकुलरली प्री फर्टिलाइजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, कॉल्ड एज द प्री फर्टिलाइजेशन, ओके, प्री फर्टिलाइजेशन। सेकेंड रहेगा कॉल्ड एज द फर्टिलाइजेशन, सेकेंड इट इज कॉल्ड एज द फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन, ओके। तो नाउ 3 इवेंट्स मिलेंगे। फर्स्ट अबाउट द प्री फर्टिलाइजेशन, एंड प्री फर्टिलाइजेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि यहाँ पर अपने को पढ़ना पड़ेगा कि व्हाट इज द गमीट फॉर्मेशन, यानी कि हाउ टू गमीट फॉर्म इन द पर्टिकुलरली एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, ओके, यानी कि गमीट फॉर्मेशन, देन पर्टिकुलरली हाउ टू गमीट ट्रांसफर, ओके, दैट इज कॉल्ड एज द गमीट ट्रांसफर, यानी कि गमीट का कैसे ट्रांसफर हो सकता है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। तो एक तरीके से प्री फर्टिलाइजेशन से अपन स्टार्ट करेंगे, क्या होता है प्री फर्टिलाइजेशन में वो देखेंगे, देन व्हाट हैपन इन द फर्टिलाइजेशन एंड व्हाट हैपन इन द पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो नाउ डिस्कस अबाउट द फर्स्ट प्री फर्टिलाइजेशन, ओके। हियर प्री फर्टिलाइजेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी। फर्स्ट अबाउट द, ओके, यानी कि फर्स्ट मैं टॉक अबाउट दी गमीट फॉर्मेशन, ओके, अपन बात करेंगे फर्स्ट टॉक अबाउट दी, इसके अंदर फर्स्ट टॉक अबाउट दी गमीट फॉर्मेशन, ओके। गमीट फॉर्मेशन आर वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ अबाउट दी मोस्ट ऑफ द एनिमल एग्जिबिट, यानी कि आप बोल सकते हो मोस्ट ऑफ द एनिमल exhibit सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि क्या हो रहा है, मोस्ट ऑफ द एनिमल में क्या हो रहा है, एग्जिबिट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस, और देयर इज दी, तो कौन सी यहाँ पर सेल डिवीजन होती है, और आर exhibit sexual reproduction are diploid gametogenesis, undergoes the gametogenesis through the meiotic division, यानी कि आप बोल सकते हो that is called as the meiotic, very important, called as the meiotic divisions के थ्रू, यानी कि यहाँ पर सेल्स भी किस तरीके के होंगे, तो डिप्लॉइड, वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि एक मेल गमीट आएगा, एक फीमेल गमीट आएगा। देन बट एक्सेप्शंस रहेगा, दैट इज कॉल्ड एज द एक्सेप्शन रहेगा यहाँ पर पार्थेनोजेनेसिस, आप हमेशा ध्यान में रखने का, पार्थेनोजेनेसिस, यानी कि इसमें जो न्यू यंग वंस बनते हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन, यानी कि विदाउट फर्टिलाइजेशन न्यू यंग वंस आर प्रोड्यूस इन द पार्थेनोजेनेसिस। एग्जाम्पल है इसका हनी बीज, ओके, एग्जाम्पल है दैट इज कॉल्ड एज द हनी बीज, जिसके अंदर विदाउट फर्टिलाइजेशन न्यू यंग वंस आर देयर प्रोड्यूस, ओके। डिप्लॉय यानी कि वहां पर सिंपल सा है कि फॉर्मेशंस, यानी कि जो एक तरीके से ड्रोन और वर्कर वगैरह होते हैं उनका फॉर्मेशंस, ओके। पार्थेनोजेनेसिस विदाउट द फर्टिलाइजेशन ऑफ न्यू यंग वंस आर प्रोड्यूस इन दी हनी बीज, ओके, प्रोसेस कॉल्ड एज दी पार्थेनोजेनेसिस। नाउ अबाउट द वेरी इंपॉर्टेंट गमीट फॉर्मेशंस के बारे में, अभी मेल गमीट कॉल्ड एज दी स्पर्म, ओके, यानी कि जो एक तरीके से मेल गमीट है, मेल गमीट
called as male gamete called as sperm. मैं क्या बोल रहा हूं उसको, that is called as the sperm, यानी कि male gamete. Then also ये produce from, then इसके अंदर आप बोल सकते हो कि produce from sperma, that is called as spermatogonia. आपने भी 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा इसके बारे में. That is the spermatogonia. Male gamete called as a sperm. Okay, that is called as the sperm produced from spermatogonia और within testis. कहाँ पर? तो within testis called as within testis called as the spermatogenesis. अभी मैं इसको क्या बोलूंगा? Called as the spermatogenesis. एक तरीके से जो स्पर्म होते हैं, it is the small in size but they are the motile and it is the larger than the female, यानी कि बहुत ज्यादा होते हैं. ओके, नाउ एक तरीके से then female gamete called as the ova. Now about the female gamete called as ova. ठीक है, मैं उसको क्या बोल रहा हूँ? ओवा बोल रहा हूँ. ओके, प्रोड्यूस फ्रॉम oogonia, यहां पर भी आप ध्यान में रख सकते हो. प्रोड्यूस फ्रॉम oogonia. ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज दी oogonia विद इन दी ओवेरी. ओके, विद इन दी ओवेरी प्रोसेस कॉल्ड एज दी oogenesis. विद इन दी, आप यहां पर भी ध्यान में रख सकते हो. विद इन दी ओवेरी प्रोसेस कॉल्ड एज oogenesis. यहां पर क्या थी? स्पर्मेटोजेनेसिस थी. ओके, और यहां पर क्या है? oogenesis है. तो नाउ ovum इज जनरली सिंगल gamete which larger in size but usually non-motile. ओके, यूजुअली एक तरीके से क्या होता है? इट इज दी नॉन मोटाइल होता है. इसके लिए पुश करने के लिए सिलियरी बॉडी प्रेजेंट इन दी फैलोपियन ट्यूब और एक तरीके से वो सिलियरी बॉडी उसको एक तरीके से पुश करती है into the uterus of cavity तक, और particularly first fertilization takes place in the fallopian tube. Okay, तो now this is about the particularly gamete formation, यानी कि gamete कैसे formation होता है in the particular, यानी कि gamete form होते हैं. ओके, एंड अभी ये gamete formations हो रहा है मीन्स किसके थ्रू होगा? तो particularly some primate animals होते हैं, then particularly non primate animal होते हैं जिनके अंदर पर्टिकुलरली इस्ट्रस साइकिल, प्राइमेट नॉन प्राइमेट के अंदर जो होती है इस्ट्रस साइकिल होती है, और जो प्राइमेट होते हैं जिनके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है. मैं उनकी अभी बात करता हूं. ओके, तो नाउ दिस इज अबाउट द पर्टिकुलरली गमेट फॉर्मेशन. नाउ टॉक अबाउट द गमेट ट्रांसफर. अबाउट द गमेट ट्रांसफर, here are very important about the gamete transfer. Now about the first talk about the some animals belonging to the some lower group and particularly in higher group like vertebrates, then also like chordate or non-chordate. Now about the here very important, यानी कि some animals होते हैं जिनके पास particularly कुछ gametes present है. ओके, अभी एक तरीके से बात किया जाए कि समझ लो कि दिस इज कॉल्ड एज दी ओवा. ये एक तरीके से ओवा है. ओके, एंड हियर आर दी प्रेजेंट दैट इज कॉल्ड एज द केमिकल रिसेप्टर ओवर दिस ओवा. ओके, केमिकल रिसेप्टर प्रेजेंट ओवर दिस ओवा. नाउ दिस इज दी पर्टिकुलरली कॉल्ड एज दी स्पर्म एंड हियर ऑल्सो प्रेजेंट दिस केमिकल रिसेप्टर्स. ओके, a lot of animals, अपन किसके बारे में बात कर रहे हैं? that is called as the gamete transfer. अभी here are the chemical nature, chemical substance are present, here also chemical substance are present. Now what the difference between? अभी समझ लो एक वाटर है, इट इज द मराइन वाटर और अ फ्रेश वाटर. दोनों में से आप किसी को भी कंसिडर कर सकते हो. अपन कंसिडर करेंगे फ्रेश वाटर. फ्रेश वाटर है, फ्रेश वाटर में सबसे ज्यादा समझ लो कि वहां पर क्या प्रेजेंट है? फिशेस है. ओके, फिशेस है, सम अदर एक्वेटिक एनिमल्स आर देयर प्रेजेंट.
तो उनको कैसा पता चलेगा कि समझ लेगा दी फिश है, ओके, एंड ऑल्सो बिलोंगिंग टू द सेम स्पीशीज, उसको कैसे पता चलेगा कि ये मेरे ही फिश का पर्टिकुलरली गमीट्स है? तो ऑब्वियसली देयर इज द प्रेजेंट पर्टिकुलरली सम केमिकल रिसेप्टर दैट इज कॉल्ड एज द fertilizin, okay, and this is called as the anti-fertilizin, ओके तो इसके वजह से पता चल जाएगा कि जो भी फिश रहेगी ये दोनों के बीच में कांटेक्ट हो जाएंगे, केमिकल रिसेप्टर है, और उनको पता चल जाएगा कि पर्टिकुलरली यस मेरी ही इसका पर्टिकुलरली ये गमीट है। नाउ इन ह्यूमंस की बात किया जाए तो ऑब्वियसली जो गमीट्स होता है यूटेरस ऑफ कैविटी में पर्टिकुलरली क्या किया जाता है, देन इजेक्ट किया जाता है थ्रू द पेनिस, ओके, इनटू द वजाइना। देन पर्टिकुलरली आल्सो सम एनिमल्स से, यानी कि एक तरीके से जैसे कि क्लैस्पर प्रेजेंट होते, क्लैस्पर्स प्रेजेंट इन द शार्क, आल्सो देन प्रेजेंट इन द फिश वेल, ओके, तो क्लैस्पर के थ्रू वहां पर गमेट फॉर्मेशंस होता है, ओके, तो सम एनिमल्स होते हैं जिनके इसमें पर्टिकुलरली गमेट ट्रांसफर होता है। Then other most of the terrestrial animal on the other hand, most of the terrestrial animal copulatory organ to help possess copulatory organ to help which male discharge gamete into the female reproductive tract to allow the internal fertilization। ऐसे कुछ एनिमल्स होते हैं जो कि टेरिस्ट्रियल एनिमल्स है, they possess the particularly copulatory organ, okay, और copulatory organ के through they are the discharge male gamete into the female reproductive tract and they allow the internal fertilization। Also here are the particularly some fishes वगैरह है, some fishes यानी कि जो aquatic mammals है और fishes है उनके अंदर आपको internal fertilization दिखेगा, but there is the most called as the external fertilization, okay, also external fertilization seen in the particularly amphibians, okay। so now this is about the how to gamete transfer into the animals and also humans being। talk about the fertilization here, अपन ने किसके बारे में देखा अभी, प्री फर्टिलाइजेशन। now about the fertilization, here are very important also called as the fertilization, okay, fertilizations also very important here। Now what is exactly fertilizations? That means particularly two types का fertilization होता है, one is called as the external fertilization and internal fertilization। external fertilization belonging to the aquatic mammals or aquatic animals and aquatic animals। now here the internal fertilization mostly in humans being। also fertilizations में there is the two words are very important, self fertilization, okay, self fertilization and also called as the cross fertilization, okay, cross fertilization एक है, okay, and एक क्या है, self fertilization। तो here are very important about this, what is the cross fertilization and what is the self fertilization। एग्जाम्पल जो सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है, एग्जाम्पल है अर्थवर्म जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म इज मोनोशियस, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स प्रेजेंट इन दी वन इंडिविजुअल, यानी कि एक के पास दोनों पार्ट प्रेजेंट है। तो मैं वो किसके पास है, अर्थवर्म के पास है। देन ऑल्सो लीच के पास है, लीच इट इज बिलोंगिंग टू द एनालिडा ग्रुप, ओके, अर्थवर्म ऑल्सो बिलोंगिंग टू द एनालिडा ग्रुप। तो इनके पास क्या प्रेजेंट है, बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट इन दी वन इंडिविजुअल। तो दैट इज उनके अंदर पॉसिबिलिटी है कि सेल्फ फर्टिलाइजेशन होती है। बट ऑल्सो अर्थवर्म इज द पर्टिकुलरली इट इज पर्टिकुलरली बिलोंगिंग टू दी सेल्फ फर्टिलाइजेशन, और सेल्फ फर्टिलाइजेशन उसके अंदर होता है, बट समटाइम्स उसके पास ना क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी होता है, दैट इज कॉल्ड एज द जक्स्टा पोजिशनिंग, यानी कि अपोजिट पोजिशन से भी उसके इसमें एक तरीके से फर्टिलाइजेशन होता है। तो क्रॉस फर्टिलाइजेशन आल्सो सीन इन द अर्थवर्म। नाउ अबाउट द व्हाट अबाउट द क्रॉस फर्टिलाइजेशन। क्रॉस फर्टिलाइजेशन का एग्जांपल मैं दे देता हूं, दैट इज कॉल्ड एज द ह्यूमंस बीइंग, ओके, मेल गमीट दूसरे के पास है एंड फीमेल गमीट दूसरे के पास है। देन male gamete it is deposited into the female reproductive tract or a female uterus of cavity, then after there is the formation of zygote, okay, यानी कि वो
एक तरीके से यहाँ पर कैसा हो रहा है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन, यहाँ पर कैसा हो रहा है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन। नाउ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि आपको एक और बात ध्यान में रखनी है यहाँ पर कि क्रॉस फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो भी एक तरीके से इंटरनल फर्टिलाइजेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, जैसे डेवलपमेंट भी कैसे, तो डायरेक्ट डेवलपमेंट, एक्सटर्नल में कैसा होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। ओके, तो नाउ अबाउट दिस इज कॉल्ड एज द क्रॉस फर्टिलाइजेशन, दिस इज कॉल्ड एज द सेल्फ फर्टिलाइजेशन ऑल्सो। यानी कि आपके इसमें सम कंडीशंस दी गई है, यानी कि अभी इसमें कैसा होता है, सेक्सेस, इसमें जो एनिमल्स होता है वो कैसा होता है, यूनिसेक्सुअल होता है। ओके, यानी कि यूनिसेक्सुअल्स मींस पर्टिकुलरली सेक्सेस आर देयर सेपरेट। आप क्या बोल सकते हो यहाँ पर, सेक्सेस आर सेपरेट। ओके, यहाँ पर कैसा है, सेल्फ फर्टिलाइज, यहाँ पर कैसा है पर्टिकुलरली, ये क्या है, तो बाय सेक्सुअल, तो ऑब्वियसली सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, सेक्सेस आर नॉट सेपरेट। ओके, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट दिस, यानी कि कहाँ सेक्सेस सेपरेट है और कहाँ सेक्सेस सेपरेट नहीं है। नाउ ऑल्सो एक बात अपन याद रख सकते हैं कि यहाँ पर आपको एक कंडीशंस आएगी, प्रोटैंड्रस, वेरी इंपॉर्टेंट, कॉल्ड एज द प्रोटैंड्रस। ओके, प्रोटैंड्रस, एंड सेकेंड जो रहेगी दैट इज कॉल्ड एज द प्रोटोगाइनस। ओके, और दैट इज द प्रोटोगाइनस। ओके, तो नाउ अबाउट द प्रोटैंड्रस में क्या होता है, मेल ऑर्गन फर्स्ट मैच्योर, और ये एग्जाम्पल कौन है इसके अंदर, तो ऑब्वियसली बायसेक्सुअल एनिमल्स। ऑल्सो आप लोग जानते हो कि कौन है, अर्थवर्म, ओके, लीच। तो प्रोटैंड्रस में क्या होता है, फर्स्ट मेल ऑर्गन्स मैच्योर देन द फीमेल ऑर्गन। ओके, फर्स्ट मेल गमिट, और जो भी मेल गमिट मैच्योर होगा, ओके, यहां पर फर्स्ट क्या होगा, फर्स्ट मेल सेक्स ऑर्गन मैच्योर। ओके, देन यहां पर क्या होगा, यहां पर फर्स्ट फीमेल सेक्स ऑर्गन मैच्योर। ओके, वहां पर मेल हो रहा था ध्यान दी फीमेल से, यहां पर क्या हो रहा है, फर्स्ट फीमेल सेक्स ऑर्गन हो रहे, तो कंडीशन कॉल्ड एज दी प्रोटैंड्रस एंड पर्टिकुलरली प्रोटोगाइनस। तो दिस इज अबाउट द व्हाट इज एग्जैक्टली फर्टिलाइजेशन, यानी कि फर्टिलाइजेशंस के दो टाइप्स, एक्सटर्नल एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन, हु इज द बायसेक्सुअल, हु इज द यूनिसेक्सुअल, एंड उनके बीच में फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। तो दिस इज अबाउट द फर्टिलाइजेशन। नाउ टॉक अबाउट द पोस्ट फर्टिलाइजेशन, टॉक अबाउट दी पर्टिकुलरली पोस्ट फर्टिलाइजेशन। इससे पहले अपन ने किसके बारे में बात किया, प्री फर्टिलाइजेशन एंड व्हाट इज द फर्टिलाइजेशन। नाउ टॉक अबाउट द पोस्ट फर्टिलाइजेशन। हियर आर वेरी इंपॉर्टेंट, कॉल्ड एज द पोस्ट, हियर आर वेरी इंपॉर्टेंट, कॉल्ड एज द पोस्ट फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। Okay, this is called as the post fertilization. Also, आपने देखा होगा मेल गमिट एंड फीमेल गमिट क्या हो गए हैं, यूनाइट्स हो गए, एंड दे फॉर्म दी पर्टिकुलरली, दिस इज कॉल्ड एज दी, अभी मैं इसको क्या बोल रहा हूँ, जायगोट बोल रहा हूँ। यानी कि एक तरीके से मेल गमिट एंड फीमेल गमिट दे आर दी यूनाइट एंड दे फॉर्म दी पर्टिकुलरली मेल गमिट एंड फीमेल गमिट। They form the male gamete and female gamete, they unite together and they form the zygote. Okay, now about the zygote. After the zygote formations के बाद there is the two cell stage आती है, this is the two cell stage, फिर then two cell stage it can be converted into the four cell stage. Okay, तो ये एक तरीके से क्या है, four cell stage. Now about the particularly here are the very important 4 cell stage के बाद एक से 8 cell stage. Now about the 8 cell stage, फिर 8 cell stage से 16 cell stage and 16 cell stage से 32 cell stage, and this is called as the blastula. Okay, and there is the morula, यानी कि मैं लास्ट स्टेज पे गया सीधा, morula blastula, this is called as this the blastula. Now about the, यहाँ पर क्या हो रहा है, तो आप हमेशा ध्यान में रख सकते हो कि आफ्टर, यानी कि एक तरीके से आफ्टर दी फर्टिलाइजेशन, आफ्टर दी फर्टिलाइजेशन, यानी कि क्या हुआ था, फर्टिलाइजेशन के बाद, यानी कि फर्टिलाइजेशन हुआ था, फर्टिलाइजेशन ऑफ गमिट,
after the fertilization of gamete, diploid zygote form, that is the diploid zygote form. ओके क्या फॉर्म हुआ? डिप्लॉइड जाइगोट, यानी कि यहां पर आप बोल सकते हो कि मेल गमीट एंड फीमेल गमीट. ओके, यानी कि ये था आपका मेल गमीट था और ये था आपका फीमेल गमीट. दे आर दी एन एंड दिस इज आर दी एन. ओके, दे आर यूनाइट टुगेदर एंड दे फॉर्म द डिप्लॉइड जाइगोट. ओके, यानी कि मेल गमीट एंड फीमेल गमीट के यूनाइट होने के बाद तो आफ्टर द फर्टिलाइजेशन ऑफ गमीट डिप्लॉइड जाइगोट फॉर्म हो गया फॉर्म. ओके, विच अंडरगो सेल डिवीजन, विच अंडरगो सेल डिवीजन. क्या हुआ है? तो सेल डिवीजन होगा और सेल्स का क्या होगा? तो डिफरेंशिएशन. ओके, एंड सेल डिफरेंशिएशन, एंड लिख देते हैं सेल differentiation. Okay, cell differentiation to form embryo. यानी कि क्या फॉर्म हुआ है? अभी एम्ब्रियो फॉर्म होगा और एम्ब्रियो get surrounded by hard shell forming. There is the egg form होता है and continue the dividing internally these animal leg with some after incubation nature and youngs come out obviously, and also some other animals में भी होता है. अभी एम्ब्रियो फॉर्मेशन होगा तो ऑब्वियसली समझ लो किसी डिफरेंट एनिमल में अलग होगा, इन ह्यूमंस बीइंग में अलग होगा. यानी कि एक तरीके से जो एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट देखा जाए तो सम स्टेजेस ह्यूमंस की और अदर जो एनिमल्स है उनकी कुछ सिमिलर होती है. ओके, तो दिस इज अबाउट द पर्टिकुलरली पोस्ट फर्टिलाइजेशन. अपन ने अभी किसके बारे में बात किया? फर्स्ट इज द प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन. Okay, now about the male reproductive system. Here, this is the entire